हेलो फ्रेंड, मैं हूं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं रणवीर टिच सेंटर। आप लोग अच्छे हो गए? तो आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि त्रिकोणमिति की मदद से किसी रूम की हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं और वो अभी धमाकेदार चैप्टर है। त्रिकोणमिति में आपको दो चैप्टर पढ़ना है। पहला त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वह भी हम लोग सीखेंगे। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होता है कि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो इस चैप्टर को इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अधिकांशतः बच्चों के दिमाग में यह बैठा हुआ है त्रिकोणमिति बहुत ही भारी सब्जेक्ट होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। त्रिकोणमिति यदि आप इसकी गहराई से पढ़ते हैं, इसकी हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं तो यह त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। तो देखिए, त्रिकोणमिति हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति की परिचय। तो एक बात और, सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, बड़े से बड़े मीनार, यदि उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है वो भी बिना मापे, या उसकी वह बिल्डिंग कितनी दूरी पर है वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसके हर एक पॉइंट को गहराई से समझना होगा। अब तो चलिए हम चलते हैं त्रिकोणमिति की परिचय। इसको त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। या ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो आता है तो हम एक बार मेरे मन में ख्याल आता है कि ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से है, किस भाषा से लिया गया भाई? तो यह ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के 3 शब्द से लिया गया है। और वह ग्रीक भाषा का 3 शब्द कौन कौन है सर जी? तो अभी हम लोग जानेंगे। ग्रीक भाषा का 3 शब्द है, यहाँ लिखा हुआ है ट्री। पहला शब्द क्या है? ट्री, TRI, ट्री। गोनो, यह गोनो शब्द देख रहे हैं ना, GONO, गोनो। यह गोनो शब्द लिया गया है गोनिया शब्द से। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा का जो 3 शब्द है उसका एक शब्द है गोनिया। गोनिया से लिया गया है गोनो। तीसरा है मेट्री। मेट्री कहाँ से लिया गया? तो उस ग्रीक भाषा का तीसरा शब्द है मेट्रोन। क्या है? मेट्रोन। उससे लिया गया है मेट्री। कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे कि ट्री का मतलब होता क्या है। ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब होता है कोण। कोण कहिए या भुजा भी कह सकते हैं, कोण या भुजा। मेट्री का मतलब होता है माप। मेट्री का मतलब होता है माप। यानी ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण और मेट्री का अर्थ होता है माप। कहने का मतलब त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आया हम लोगों को कि 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ आया? शाब्दिक अर्थ क्या है? 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप। आप लोग समझ गए त्रिकोणमिति क्या है? अब एक बात और समझने का प्रयास कीजिए कि 3 कोणों और 3 भुजाओं की जब हम माप की बात करते हैं तो भाई सबों के दिमाग में जब घूम रहा होगा 3 कोण और 3 भुजाओं की माप हो रही है, तो वह 3 कोण और 3 भुजाएं होता किसमें है? यह भी सोचने वाली बात है कि 3 कोण और 3 भुजाएं किसमें होती है? तो वह किसमें होती है? त्रिभुज में होती है। किसमें होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण भी होता है और 3 भुजाएं भी होती है। उसी प्रकार से इसमें भी 3 कोण 3 भुजाएं। लेकिन त्रिभुज कई तरह के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो हम उसका भी चयन करेंगे। अब हम तो ये ढूंढ लिए कि 3 कोण और 3 भुजाएं किसमें होती है? त्रिभुज में होती है। अभी कहने का मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति का सारे के सारे गणित, त्रिकोणमिति के सारे का सारे गणित त्रिभुज में लगेगा ना। त्रिकोणमिति का सारे गणित किसमें लगेगा? त्रिभुज में लगेगा। अब ठीक है, हम लोग तो त्रिभुज का चयन कर लिए। ठीक है, त्रिभुज का तो हम लोग चयन कर लिए। अब इसमें हमको फिर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, भाई त्रिभुज का तो हम चयन कर लिए, लेकिन हम कौन सा त्रिभुज पर काम करेंगे भाई? वह त्रिभुज कौन सा होगा
जिसपे हम लोग त्रिकोणमिति का सारे के सारे क्वेश्चन को हल करके दिखाना है, उस त्रिभुज का चयन करेंगे। तो त्रिभुज का चयन करने के लिए आप लोग भी दिमाग में सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा त्रिभुज ले। घबराने की बात नहीं है। अब आप लोग जुड़ गए हैं रणवीर टीच सेंटर से, आप लोग हमेशा इस पे बने रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग जो त्रिभुज का चयन करेंगे वह त्रिभुज होगा कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यह फिक्स है। त्रिकोणमिति का सारे के सारे गणित किस पे सोल्व होगा? समकोण त्रिभुज पे होगा। अब फिर एक मेरी मन में बात आ रही है कि भाई समकोण त्रिभुज है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कि त्रिभुज भी बनाने का ज्ञान उतना नहीं होता है, घबरा जाते हैं, जानते हैं बनाने लेकिन उससे मिस हो जाता है, समझ में नहीं आता है। उस चीज को भी समझेंगे कि समकोण त्रिभुज भाई होता क्या है और वह कैसा दिखता है। तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, पहले इस बात को हम जान लें। तो जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो और दो अन्य भुजाएं न्यूनकोण हो, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गया? वही समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो और दो अन्य भुजाएं एक न्यूनकोण हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना करके दिखाते हैं आपको समकोण त्रिभुज होता क्या है। ये होगा समकोण त्रिभुज। अब इसका हम लोग नाम रख देंगे। नाम रखिए इसका ए, चाहे यहां भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। अब जब समकोण त्रिभुज हम ले लिए तो फिर यह जो समकोण त्रिभुज लिए हैं, यह समकोण त्रिभुज लेने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है? एक कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन कोण भी दिया हुआ है। इसमें एक चीज और है, उसको भी मैं बता रहा हूं। इसमें तीन शीर्ष भी दिया हुआ है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप देखिए जब समकोण त्रिभुज हमने ले लिया तो फिर अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी कहानी बाकी है। बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा, थोड़ा सा आप गौर से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि यदि आप आगे अगर मैथ लेकर के पढ़ना चाहते हैं, इंटर बीए या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको इससे दर्शन होगा। इसीलिए अभी से ही इसको जड़ से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आगे आपको त्रिकोणमिति को समझने में कहीं कठिनाई न हो। तो देखिए हमने समकोण त्रिभुज को ले लिया। जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो फिर मेरे मन में एक बात याद आती है। जब आपके सामने एक समकोण त्रिभुज को रख दिया जाए तो आपके दिमाग में एक बात जरूर याद आनी चाहिए। भाई वह बात कौन सी होगी? आप लोग बता सकते हैं वह बात कौन सा होगा? नहीं, चलिए हम बताते हैं। जब हम समकोण त्रिभुज मेरे सामने में आ गया है, इस बोर्ड पे आ गया है, तो मेरे मन में एक बात याद आ गई है। क्या याद आई है? कि जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो हमको इसके साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय भी का दिया जाता है। जब हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय याद आता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं क्या है? पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिकोणमिति का जान है, जान। यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं हो तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि पाइथागोरस जो होता है, पाइथागोरस से ही त्रिकोणमिति बना है। ये बात आप लोग कान में अच्छी तरह से रख लें, इसको भूलना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की क्या है? जान। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगा तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और यदि पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। समझ गए आप लोग इतनी बात को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय हमको मिलता है, जब पाइथागोरस प्रमेय हमको मिल गया तो फिर यहाँ पर एक बात याद आती है। भाई वह बात कौन सी होगी? अब हमको तीन बातें याद आती है। जानते हैं वह कौन कौन सी बात है? चलिए, नहीं जानते हैं, मैं अभी बता रहा हूं उसको। पहली बात, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लिखे तो तीन बात याद आती है। वह तीन बात कहां से लाएंगे? समकोण त्रिभुज से। कहां से लाएंगे? समकोण त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे इससे हम कौन कौन सी बात है तीन छुपा हुआ, इस त्रिभुज से निकालेंगे कि वह तीन बात कौन कौन सा है। पहला कौन है भाई?
पहला हम लिखते हैं लंब। पहला क्या है? लंब। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आधार। दूसरा बात क्या है? आधार। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तीसरा बात क्या है? कर्ण। अब जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, जब हम ये सब छोटी छोटी चीज को नहीं जानेंगे तो बड़ा चीज को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सब जो चीजें हैं, इसका छोटा छोटा चीज है, इसको भी आपको आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करता है। इसीलिए इस चीज को मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही बेसिकली से बता रहा हूं। तो लंब अब हम इसमें देखेंगे, इस आकृति को देखेंगे, इस आकृति से ढूंढ करके निकाले हैं। अब इस आकृति से ढूंढने हैं, लंब भी इसमें छुपा हुआ है, आधार भी छुपा हुआ है, कर्ण भी छुपा हुआ है। जब लंब छुपा हुआ है, आधार छुपा हुआ है, कर्ण छुपा हुआ है, तो भाई कर्ण कौन है इसमें, आधार कौन है इसमें, लंब कौन है इसमें? ठीक है, तो हम बताते हैं कौन है। सबसे पहले कर्ण को देख लीजिए। कर्ण, कर्ण कैसे पहचानेंगे किस त्रिभुज में कौन सा कर्ण है? आइए बताते हैं। तो यह जो कोण होता है, यह कोण क्या है? 90 डिग्री है। आप फिक्स कर लो भाई, कभी भूलोगे नहीं, ध्यान से। जिस 90 डिग्री का कोण जो बनेगा, जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, उस पॉइंट के सामने वाला भुजा, उस पॉइंट के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या आप लोग कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा, कर्ण होगा। ठीक है, उसके बाद लंब। लंब की बात करते हैं। आप देखिए भाई, अब कर्ण हम लोग लंब ढूंढेंगे। लंब इसमें कौन सा हो सकता है? एक कोण तो फिक्स हो गया, ये 90 डिग्री है, बच गया ये दो कोण बच गया, एक ए और कोण सी। अब इस दोनों कोण में, इन दोनों कोणों में एक कोण पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, बारी बारी से काम करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, और एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले किस दोनों में से किसी एक कोण की बात करते हैं। तो आइए कोण सी की बात करते हैं। कोण सी पर हम लोग चर्चा करते हैं। यदि कोण सी पर चर्चा कर रहे हैं, तो कोण सी के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष आप काम कर रहे हो, जिस कोण के सापेक्ष हम काम कर रहे हैं, उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। जिस कोण के सापेक्ष हम लोग काम करते हैं, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो हम किस कोण की काम कर रहे हैं? किस कोण पर काम कर रहे हैं? कोण सी पर। तो कोण सी का सापेक्ष उसके सामने वाला भुजा कौन होगा? उसके सामने वाला भुजा ये होगा। तो ये क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। समझ गए? अब हमको एक कर्ण मालूम हो गया भाई, एक लंब भी मालूम हो गया, तो तीसरा भुजा क्या बच गया? तो तीसरा ही तो ये आधार है। इसको क्या करेंगे? आधार लिख देंगे। है कुछ बड़ी बात नहीं ना? तो इस तरह से हम लोग सिस्टम से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है। लंब। अब जिस कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं इसका समाधान करने के लिए 24 घंटा तत्पर रहता हूं। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग यहां तक समझ गए, भुजा को पहचानना समझ गए। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेता हूं सबसे पहले मैं यहां, क्योंकि बार बार इसी त्रिभुज पे काम करना है, इसलिए हमारे बोर्ड पर यह त्रिभुज हमेशा रहना चाहिए। इसलिए मैं पहले से इसको बना लेता हूं। ए बी सी, यह क्या था? ये 90 डिग्री। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इस कोण से बात कर रहा हूं, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और नीचे क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। मैं दूसरा त्रिभुज की भी लेता हूं, एक दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, ए बी सी, ये 90 डिग्री। अभी हमने कोण सी के सापेक्ष बात किया था, अब हम कोण ए के सापेक्ष बात करते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण कहलाएगा, ये तो फिक्स है।
अब ए की बात कर रहा हूं तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, उसको नोट करके रखिएगा। अगर किसी ट्रायंगल के समान कोण, कोई भी ट्रायंगल है, अगर समान कोण वाले ट्रायंगल हो, मेरा बात समझ रहे हैं ना, समान कोण वाले ट्रायंगल हो, चाहे वह ट्रायंगल छोटा हो, बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, तो यदि समान कोण है उसका, तो उस ट्रायंगल का भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई, समान होगा। कोई भी ट्रायंगल लो, मान लो जब भी लेंगे तो समकोण ही लेंगे। एक ट्रायंगल हुआ, और ट्रायंगल लीजिए, यह भी ट्रायंगल हुआ, यह भी ट्रायंगल, सभी आकृति क्या है इसका, भिन्न है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है, और इससे भी बड़ा ये है। तो 3 त्रिभुज लिया हमने, लेकिन तीनों त्रिभुज में क्या देखते हैं कि इसको मान लो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मिस कीजिएगा, इधर उधर ध्यान दीजिएगा, आगे निकल जाएगा। अब देखिए, इस कोण की बात करते हैं, इसमें भी इस कोण की बात करते हैं, इसमें भी इस कोण की बात करते हैं। यह जो कोण है, यदि यह कोण हम 30 डिग्री लेते हैं, तो इसका भी 30 डिग्री लेते हैं, तो इसका भी 30 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज बार बार करते हैं, ध्यान रखना है, वैसे आकृति लेना है जिसका कोण, वैसे त्रिभुज लेना है जिसका कोण जो है समान होना चाहिए, या 30 डिग्री या 30 डिग्री या 30 डिग्री। यदि सभी त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री एंगल पर है, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। ये फिक्स है, क्या होगा, समान होगा। तो यह जो कर्ण होगा, ये लंब होगा, और ये आधार होगा। ये जो लंब बटे आधार, इसका भी लंब बटे आधार, इसका भी लंब बटे आधार जो होगा क्या होगा, समान होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके चैप्टर में 8.1 जो है ना बच्चों, वह उसी पर आधारित है। यदि इस चीज को आप समझ लेंगे तो समझिए कि 8.1 क्लियर हो गया। ठीक है, वह कौन है भाई, देखिए, त्रिकोण कोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, यह बहुत ही अच्छा चीज है। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हम लोग जानते हैं कि अनुपात मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं कि भाग होता है या भिन्न होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 3/4, 5/6, 7/8, 9/12, ये क्या है, अनुपात है। इसको कैसे लिखते हैं अनुपात में, 3:4, 5:6, 7:8, 9:12, है ना। ये सब अनुपात है जिसको हम भाग के रूप में करते हैं। समझ गए अनुपात। अब अनुपात की बात करता है ये तो है, लेकिन हमको त्रिभुज में अनुपात की बात करना है, समकोण त्रिभुज में। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कभी कभी होता क्या है कि गलत हो जाता है, तो आप लोग बताइएगा। ए बी सी, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है। तो अनुपात की बात, इसमें किसके अनुपात करना भाई, भुजाओं की अनुपात। किसकी अनुपात, भुजाओं की अनुपात की बात करेंगे हम, भुजाओं की अनुपात। ठीक है, किसके अनुपात करेंगे, भुजाओं के अनुपात। हमने भुजा का नामकरण करने बता दिया है। इस कोण के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। अब जिस कोण के सापेक्ष हम लोग काम करेंगे, इस कोण के सापेक्ष काम कर रहे हैं, जिसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया वो आधार। कोई दिक्कत। कर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, अब हम अनुपात में घुस गए। अब देखेंगे कि इसका अनुपात हम निकालेंगे कैसे। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। लंब है, चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। लंब अनुपात कर्ण लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण। फिर क्या लिखेंगे, आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, लंब अनुपात, लंब अनुपात, लंब अनुपात आधार।
अब क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। फिर क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात आधार लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, आधार अनुपात लंब लिख सकते हैं। यानी कितना अनुपात निकला इसमें से, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 निकला है, यानी 6 अनुपात निकलता है। फिर परिमितीय अनुपात जो होता है कितना होता है, 6 होता है, न 6 से ज्यादा न 6 से कम, एग्जैक्टली कितना 6 होना चाहिए। अब देखिए लंब अनुपात कर्ण है, आधार अनुपात कर्ण है, लंब अनुपात आधार है, कर्ण अनुपात लंब है, कर्ण अनुपात आधार है, आधार अनुपात लंब है। बोलने में कितना समय लग जाता है आपको, लंब अनुपात कर्ण कितना समय लग रहा है ना। अब इसको हम लोग कम समय में बोलने का प्रयास करेंगे। तो कम समय में कैसे बोलेंगे, कम समय में बोलने के लिए वर्ड को क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। जब छोटा कर दोगे ना तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो लंब अनुपात कर्ण को इसीलिए नाम रख दिया है, संकेत में क्या लिखा गया इसको, साइन। क्या लिखा है, साइन। लंब अनुपात कर्ण को बोलने में जितना समय लगता है उससे कम समय लगता है साइन लंब अनुपात कर्ण लगता है ना। उसी प्रकार से आधार अनुपात कर्ण को क्या लिखेंगे, कोस। लंब अनुपात आधार को क्या लिखेंगे, टेन। और दिक्कत आप देखिए, कर्ण अनुपात लंब है, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, इसको क्या लिखेंगे, लंब अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब। तो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। उसके बाद कर्ण अनुपात आधार, कर्ण अनुपात आधार, आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण को बोलते हैं क्या, कोस। तो कर्ण अनुपात आधार को क्या होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। याद रखिएगा, कोस का उल्टा सेक। और आधार अनुपात लंब, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार को क्या बोलते हैं, टेन। तो आधार अनुपात लंब को क्या बोलेंगे, टेन का उल्टा कोण। क्या बोलेंगे, कोण। ये चीज को याद रखना है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोण। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और आनी चाहिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोण तो हम देखो जान गए। अब आप लोग देखते हैं इसमें थीटा लगा हुआ रहता है। तो जिस कोण का मान, जिस कोण के आधार पर हम चलेंगे, कौन सी पर चल रहे हैं, कौन सी पर चल रहे हैं, तो इसको हम कौन सी, साइन सी भी लिख सकते हैं। या इस कोण को हम थीटा कोण दर्शा देंगे तो लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। आप देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इस आकृति को इधर बना लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। मैं यहाँ बना रहा हूँ इसी आकृति को, ए बी सी। ये 90 डिग्री का कोण क्या था, पहले थीटा था। ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। ठीक है ना। एक चीज याद रखिए, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना, हाइपोटेनस। यानी कहाँ से, इंग्लिश का पहला वर्ड क्या है, एच है ना। तो साइन थीटा, ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो क्या पहले लंब है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी इसका कहने का मतलब कि अब पी अनुपात एच होना चाहिए। लंब को क्या बोलते हैं पी, कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, एच हो सकते हैं। इसका हम और इसको हम शॉर्ट करते हैं, इसको पी अनुपात एच बोलने में कितना समय लगता है, इसको भी शॉर्ट करते हैं। इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पी बटा एच होगा ना। उसी प्रकार से आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, बेस बोलते हैं ना। तो बेस को क्या बोलते हैं, बी अनुपात, कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। तो इसका शॉर्ट क्या हो जाएगा, बी बटा एच लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लंब, लंब को क्या बोलते हैं, पी अनुपात, आधार को क्या बोलते हैं, बी। इसको क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा, पी बटा बी होगा ना। फिर कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण क्या हो जाता है, एच अनुपात, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एच बटा पी। उसी प्रकार से इसमें आते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, एच अनुपात बेस। ये कितना हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। उसी प्रकार से आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बी अनुपात, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बी बटे। कोई दिक्कत, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पी बटे एच। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा पी। ठीक है, इसको निकालना हम लोग सीखे। आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इस चीज को जो है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसको भूल जाता है। अब भूल जाता है तो क्या है, आप हिसाब को छोड़ करके आएंगे परीक्षा से, नहीं छोड़ना नहीं है। अब इसको याद करने के लिए
हम जो है एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ। ऐसे तो ट्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन सब ट्रिक में यह जो ट्रिक है ना बहुत ही सिंपल है। सिंपल में भी इसको आप सीख जाएंगे। तो देखिए वह कौन सा ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आप लोग यह भूल जाएंगे तो यह चीज आपको काम देगी। अब इसको देखिए, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, आधार को बोलते हैं बेस। अब परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन ऐसे जनरल भाषा में जैसे हम लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं ना, तो चैटिंग करते हैं तो लंब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? LUMB लिखते हैं। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं चैटिंग का मतलब वो कि क्या होता है, जो नहीं जानते उसको क्या लिख देते हैं? LUMB। तब चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर। उसी प्रकार से समझिए कि हम एक चैटिंग ही कर रहे हैं। तो लंब जो होता है L से शुरू होता है, इसको क्या लिखेंगे? L। कर्ण तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के। आधार अ को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ए, है ना? तो इस प्रकार हम लोग चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद क्या मिलता है हमको? L A L लाल, LAL लाल, अब बटे कक्का, लाल बटे कक्का। क्या ट्रिक निकाला? लाल बटे कक्का। याद रहेगा ना सिंपल में? इसको भूलिएगा नहीं। यदि यार आप भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वह विकट परिस्थिति में यह काम देता है। ठीक ना? इसलिए इसको भूलिएगा, लेकिन इसको नहीं भूलिएगा, लेकिन इसका प्रोसेस जरूर याद रखिएगा। अब लाल बटे कक्का, अब लाल बटे कक्का ये आपको क्या फायदा देगा हम इसको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सीखिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये जब हम ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे। उसी प्रकार से इसमें ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर बात करेंगे, इसमें भी नीचे से ऊपर की ओर बात करेंगे। तो इसमें तीन चीज आते हैं। पहला क्या होगा? साइन। क्या होगा? साइन। इसमें क्या होगा? कोस। इसमें क्या होगा? के। ये सब बच्चे को याद आता है। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, रखते रहिए। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ये आपको 6 निष्पत्तियां है ना, इसको निष्पत्तियां ही बोलते हैं। 6 अनुपात जो है इसको आप लोग रख लीजिएगा। पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई? तो 6 होते हैं। 6 होते हैं तो कौन होते हैं? तो बोलना पड़ेगा आपको। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट, इसको बोलना पड़ेगा। तो साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, आप क्या हो जाएगा यहाँ से? फिर जैसे रिटर्न होंगे इधर से कोट सेक कोसेक। ठीक है? कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। यानी साइन का उल्टा, साइन का उल्टा भी बताए हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है? आपको इसको याद रखना है। आप लोग दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस पर हम आपको एक मैथ बताएंगे और मैथ जब बताएंगे ना ये लाल बटे कक्का जो है ना आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए साइन, साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा पर आपने क्या लिखा है? P बटे एच, P बटे एच, P बटे एच। भाई P कहाँ है? इसमें देखो P कहाँ है? P कहाँ है? P बटे एच। P किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर को। P किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर को। H किसको कहते हैं? हाइपोटेनस को। भाई परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो लंब L किसको बोलते हैं? लंब को। होता है ना? उसके बाद नीचे क्या? के किसको बोलते हैं? कर्ण को। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, P बटा है ना बड़ा गजब का ट्रिक। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर ये किसको बोलते हैं? आधार को। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी बटे ए। के किसको बोलते हैं? कर्ण को। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये शुरू होता है एच से, तो बी बटा एच। कोस थीटा बराबर है ना बी बटा एच। आप समझ में आ गई? अब आप लोग अच्छा से समझ गए हमें। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। एक बार आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मिटा लो। सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख देते हैं। 6 निष्पत्तियां, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। लाल बटे कक्का एल ए एल बटे कक्का के ए के। ये हो गया साइन कोस टेन और ये हो गया कोट सेक कोसेक। ठीक है? एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर, यदि
साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। घबराना नहीं है बच्चों, जो घबरा गया, जो डर गया, समझो मर गया, इसलिए घबराना नहीं है, उससे लड़ना है। चलिए आइए, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है L क्या होता है, लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर P। L/K क्या होता है, कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। उसका इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड क्या है, H हो गया, यानी P/H हो गया। एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए बार करते हैं कि सारा खेल किस पे होता है, त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज पे AB से। अब इस कोण को मान लो हम थीटा बना दिए, क्योंकि थीटा कोण दिया हुआ है, इस कोण को थीटा मान लिए। जब इसको थीटा मान लिए, ये क्या हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया, लंब के कोण के सामने वाला, और ये क्या हो गया, B हो गया। यानी P बराबर दिया हुआ है कितना, 3। कहने का मतलब P बराबर 3 और H बराबर 5। P का मान दे दिया है और H का मान दे दिया है, तो B का मान नहीं ज्ञात है। तो सबसे पहले हम B का मान निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण क्या दिया हुआ है, H बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, P 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार नहीं मालूम है, तो आधार स्क्वायर निकालेंगे। आप देखिए कितना होता है, 5 × 5 25 और 3 × 3 9 प्लस आधार स्क्वायर। आप देखो इसको इधर ले आएंगे, ये दोनों एक जाति का है ना, 25 और 9, तो इसको इधर ले आएंगे, तो 25 माइनस इधर आएगा, तो माइनस बराबर आधार स्क्वायर। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16 बच गया। अब देखिए आधार स्क्वायर बराबर, अब आधार स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करते तो क्या हो जाता है, इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो उधर रूट लग जाएगा 16। तो आधार बराबर क्या हो गया, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। इसका भी मान हमको मिल गया, यानी B का मान कितना मिला है, 4। ठीक है। अब पूछ रहा है आपको कोस और कोट का मान, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, चलिए यहाँ नहीं करेगा, 2 मिनट 3 मिनट रुक जाएगा। हाँ, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए कोस थीटा में लाल बटे का, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए A बटा K है, A बटा K। A किसको कहते हैं, आधार को। आधार किसको बोलते हैं, बेस को। तो B बटा K किसको बोलते हैं, कर्ण को। कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस, B बटा H। तो B का मान कितना निकला यहाँ, 4 लिखेंगे। H का मान कितना निकला है यहाँ, 5, तो 5 लिखेंगे। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद क्या करा है, कोट थीटा। कोट कहाँ है, ये है। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट क्या है यहाँ, A है। A किसको बोलते हैं, B को। और L का मतलब क्या होता है, P, पता है ना, B बटा P। तो B क्या हो गया, 4 और P क्या हो गया, 3 बटा 3। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका भाई फिर से अच्छा वीडियो बनाता रहे और आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।